हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन आर लोकेटेड इन ऑप्शन ए मिडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी सेरिबेलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क में उपस्थित मिडुला ऑब्लोंगेटा श्वसन व निःश्वसन को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मिडुला ऑब्लोंगेटा उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन द फ्रॉग इज। फ्रॉग में स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 पेयर। फ्रॉग में यानी कि एम्फीबियंस में और फिशेस में जो होता है 10 पेयर होता है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में 12 पेयर स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो यही स्पाइनल पूछा था, इसके लिए सॉरी। तो स्पाइनल नर्व यहाँ पर फ्रॉग में 10 है, दिया हुआ है। कुछ क्रेनियल नर्व का यहाँ पर है ना एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी, सेकेंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमाइनल, सिक्स एब्डुसेंस, सेवन फेसियल, एट ऑडिटरी, नाइन्थ ग्लॉसोफेरेंजियल, 10th वेगस, 11th स्पाइनल एक्सेसरी और 12th हाइपोग्लॉसल। तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, प्रकृति में कैसे होती है और उनका वितरण कैसे होता है, देख लेते हैं इनको भी। फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी, इसकी जो उत्पत्ति होती है ऑल्फैक्टरी लोब से होती है और ये सेंसरी नेचर में होती है। नाजल चैम्बर या नोज में ये इसका वितरण होता है। सेकेंड जो क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, इसकी उत्पत्ति ऑप्टिक कियाज्मा से होती है। ये नेचर में सेंसरी होती है और आँख की रेटिना में इसका वितरण होता है। थर्ड ऑक्यूलोमोटर है, क्यूरा सेरेब्राई में से इसकी उत्पत्ति होती है, नेचर में मोटर होती है और आँख की जो आई वॉल की 4 मसल्स में ये वितरित होती है। चौथी क्रेनियल नर्व है ट्रॉक्लियर या पैथेटिक भी इसको बोलते हैं। ये मिड ब्रेन से इसकी उत्पत्ति होती है, मोटर होती है और सुपीरियर ऑब्लिक सेप्टा में इसका वितरण होता है। फिफ्थ है ट्राइजेमाइनल, इसकी जो उत्पत्ति होती है ये पॉन्स वेरोलाइस होती है और ये मिक्स्ड नेचर में होती है। इसका जो वितरण होता है स्नाउट, अपर आई लिस, अपर जॉ, दांत, जीवा, निचला हेड, लोअर जॉ, दांत, लोअर लिप। तो जो ट्राइजेमाइनल है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो जो ऑप्थेल्मिक है इसका वितरण स्नाउट, अपर और आइरिस में होता, आईलिड में होता है। और जो मैक्सिलरी है इसका वितरण अपर जा, दांत, जीवा, निचला हेड लो में होता है। मैंडिबुलर जो है लोअर जा, दांत, जीवा और लोअर लिप में होता है इसका। 6 है एब्डुसेंस, इसकी उत्पत्ति मिडुला से होती है, नेचर में मोटर होता है। इसका वितरण वाह्य रेक्टल मसल्स में होता है। अगला क्वेश्चन नहीं सॉरी, 7th जो है फेसियल है और इसकी उत्पत्ति मिडुला से होती है, ये मिक्स होता है और इसका वितरण पैलेट में होता है। जो फेसियल है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पैलाटिनस और हायोमैंडिबुलर। जो पैलाटिनस है इसका वितरण पैलेट यानी कि लोअर जॉ में होता है और हायोमैंडिबुलर का जो वितरण है ये हायोइड, गर्दन और कर्ड में होता है। 8th जो है ऑडिटरी होता है क्रेनियल नर्व, या इसको एकॉस्टिक भी कहते हैं। मेडुला से इसकी उत्पत्ति होती है, सेंसरी नेचर में होता है और आंतरिक कान में इसका वितरण होता है। 9th ग्लॉसोफेरिंजियल कहते हैं और ये मेडुला से इसकी उत्पत्ति होती है, मिक्स नेचर का होता है। जीवा, टेस्ट बर्ड, फेरिंग्स में इसका वितरण होता है। 10th वेगस, इसकी उत्पत्ति मेडुला से होती है, मिक्स नेचर का होता है और जीवा, टेस्ट बर्ड में इसकी वितरण होता है। 11th स्पाइनल एक्सेसरी, ये उत्पत्ति इसकी मेडुला से होती है, नेचर में मोटर होता है और इसका वितरण गर्दन, कंधा और फेरिंग्स और लैरिंग्स में होता है। 12th है हाइपोग्लॉसल, इसकी उत्पत्ति मेडुला से होती है और नेचर में मोटर होता है और जिह्वा, शोल्डर, फेरिंग्स, नेक में इसका वितरण होता है। तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। तो जो एम्फीबियंस होती हैं और
फिशेस होती हैं उनमें स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, हेयरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, श्रवण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए टेम्पोरल लोब्स, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पेराइटल लोब। तो राइट आंसर है टेम्पोरल लोब। श्रवण नियंत्रण मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब द्वारा होता है। सेरिब्रम 4 भागों में बटा होता है, जिससे क्रमशः फ्रंटल पॉली, पेराइटल पॉली, टेम्पोरल पॉली तथा ऑक्सीपिटल पॉली है, जिसमें टेम्पोरल पॉली का कार्य श्रवण का नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन, Which part of the brain is in mammals control the muscular coordination? ब्रेन का कौन सा पार्ट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को समन्वित या नियंत्रित करता है? अगला ऑप्शन है सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला, डी कार्पस कैलोसम। तो राइट आंसर इसका है बी सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का औसत आयतन 1650 आयतन है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ml लिख दिया, गलत है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसके 2 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम यानी कि ब्रेन स्टेम। अनुमस्तिष्क को मेटेनसिफेलान भी कहते हैं। यह मुद्रा यानी कि पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। तो यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। GABA, a neurotransmitter, open up which type of ionic channel in postsynaptic membrane during impulse conduction? GABA जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में कौन से आयन चैनल खोलता है? ऑप्शन ए सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, बी सोडियम आयन लो वोल्टेज गेटेड चैनल, सी क्लोराइड आयन लो वोल्टेज गेटेड चैनल और डी कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। तो राइट आंसर होगा सी क्लोराइड आयन वोल्टेज गेटेड चैनल। गाबा का अर्थ है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। न्यूरॉन के कॉर्टेक्स में फैला होता है। गाबा को निम्न रूप से प्रस्तुत करते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 4 होना चाहिए ना, ब्यूटारिक है। 1 2 3 4 5। तो अल्फा गामा है ना, गामा एमिनो, गामा पे इससे लगा पहला कार्बन आपका अल्फा बीटा गामा, कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो गाबा आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक कला में क्लोराइड आयन चैनल को खोलता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन? निम्न में से किसे भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? ए RAS, बी सेरिबेलम, सी लिम्बिक लोब, डी कार्पस कैलोसम। तो राइट आंसर होगा सी लिम्बिक लोब। देखिए कुछ गलत दिया है, कार्पस कैलोसम को बोल रहा है, ये तो एक पट्टी है। तो लिम्बिक लोब को क्या बोलते हैं? भावनात्मक मस्तिष्क कहते हैं। प्रमस्तिष्क बुद्धि का केंद्र होता है, अतः मनुष्य में अन्य सभी जंतुओं की तुलना में यह बहुत बड़ा, पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है सेरिब्रम, लगभग पूरे मस्तिष्क पर फैला होता है। एक गहरे अनुलंब विदर होता है जो इसे दाएं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बांटता है, परंतु श्वेत द्रव्य के अनुप्रस्थ संयोजन तंतुओं का बना एक मोटा गुच्छा भीतर ही भीतर दोनों गोलार्धों को परस्पर बांधे रखता है। इसी गुच्छक को
कार्पस कैलोसम कहते हैं, लेकिन ये भावनात्मक मस्तिष्क नहीं है। वो कौन है? लिम्बिक सिस्टम होता है भावनात्मक। इस आंसर देने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, एक्सप्लेनेशन ठीक है कहीं हद तक। अगला क्वेश्चन, नॉरएपिनेफ्रिन इज ए वासोकंस्ट्रिक्टर बट इट इज हैज नो इफेक्ट ऑन। नॉरएपिनेफ्रिन एक वाहिका संकुचक है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता। किसके ऊपर? ए सिस्टमिक धमनियों पर, बी कोरोनरी आर्टरी पर, सी बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये एक वाहिका संकुचक है। इसका असर सिस्टमिक धमनियों पर भी पड़ता है और कोरोनरी जो आर्टरी होती है उस पर भी पड़ता है। सिस्टमिक आर्टरी और कोरोनरी आर्टरी दोनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। नॉरएपिनेफ्रिन एक वाहिका संकुचक है, लेकिन इसका प्रभाव पूछा था नहीं पड़ता है, ध्यान रहे, तो ए और बी पर नहीं पड़ता। नॉरएपिनेफ्रिन एक वाहिका संकुचक है, लेकिन इसका प्रभाव सिस्टमिक धमनियों और कोरोनरी धमनियों पर नहीं पड़ता। यद्यपि इसका प्रभाव भी कुछ एड्रेनालिन के समान होता है, यह इफेक्टर आर्गन में केवल अल्फा रिसेप्टर पर कार्य करता है, किंतु इसे हृदय की गति तीव्र नहीं होती और न रुधिर दाब ही बढ़ता है। इसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियां फैल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग इज। मेंढक के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है ए 10, बी 12, सी 12 पेयर, डी 10 पेयर। मेंढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड। एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि क्या कहलाती है? ए रिले, बी साइनैप्स, सी कंडक्शन, डी साइटोन। राइट आंसर होगा बी साइनैप्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है साइनैप्स, इसे ही एक्सॉन कहते हैं। इसका अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, जिनको साइनेप्टिक नोब कहते हैं। यह नोब दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट की नोब के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करती है, जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम। ऑप्शन ए एंडोडर्म, ऑप्शन बी मेसोडर्म, ऑप्शन सी एक्टोडर्म, ऑप्शन डी एक्टोमेसोडर्म। तो राइट आंसर होगा एक्टोडर्म। मस्तिष्क एवं अन्य तंत्र की ऊतक की उत्पत्ति बाह्य स्तरीय होती है। कंकाल एवं अन्य संयोजी ऊतक की उत्पत्ति मध्य स्तरीय तथा यकृत की उत्पत्ति अंतः स्तरीय होती है। अगला क्वेश्चन, हेरिंग ब्रूरियर्स रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाय। हेरिंग ब्रूरियर रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाय। ऑप्शन ए टेम्परेचर, बी P4, सी CO2, डी वेगस नर्व। तो राइट आंसर होगा डी वेगस नर्व। हेरिंग ब्रूरियर प्रतिवर्त वेगस तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रभावित होता है। ब्रोंकस एवं ब्रोंकियोल्स फेफड़े में स्थित होते हैं। इनकी भित्ति में पाई जाने वाली तनाव संवेदी संरचनाएं फेफड़े में वायुदाब के लिए संवेदनशील होते हैं। ये संवेदन वेगस तंत्रिकाओं द्वारा श्वसन केंद्र से संबंधित होते हैं। हेरिंग ब्रूरियर प्रतिवर्त फेफड़े की वायु कोशिका के अत्यधिक भर जाने पर ही सक्रिय होता है, अन्यथा सामान्यतः निष्क्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन, हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हंगर सेंटर हाइपोथैलेमस से पाया जाता है। हाइपोथैलेमस शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है तथा होम्योस्टेसिस में इसका बहुत महत्व होता है। शरीर के बाह्य तथा अंतः वातावरणों के उद्दीपनों की संवेदी सूचनाएं अंततोगत्वा इसी में आती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पराशरणीय दाब, ताप तथा हार्मोन की मात्राओं से संवेदित होने वाले केंद्र होते हैं। इस प्रकार ये अस्तित्व तथा जीवन के उपयोग दोनों के लिए आवश्यक होता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।
पहला, यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियमन और नियंत्रण करता है। इस प्रकार सारे अंतरांगों की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसकी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि की श्रावण क्रिया का नियंत्रण करते हैं। यह क्रोध, आक्रामकता, उद्यमशीलता, उत्साह, पीड़ा, सुख तथा भोग विलास की अनुभूतियों का नियमन करता है। इसमें भूख, प्यास तथा परितृष्टि के केंद्रक होते हैं। इसमें ताप नियंत्रण के केंद्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन, द ट्राइजेमाइनल नर्व ऑफ वर्टिब्रेट इज द, किसी रुक्की प्राणियों में ट्राइजेमाइनल तंत्रिका होती है। ए फर्स्ट क्रेनियल नर्व, बी थर्ड क्रेनियल नर्व, सी फिफ्थ क्रेनियल नर्व, डी सेवेंथ क्रेनियल नर्व। राइट आंसर क्या होगा? सी फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल। मनुष्य में मुख्यतः 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इसे पांचवी नर्व को ट्राइजेमाइनल कहते हैं। यह मिश्रित होती है और पॉन्स के निचले भाग से निकलती है। मस्तिष्क से निकलते ही 3 भागों में बढ़ जाती है, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। अगला क्वेश्चन, द हॉलो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड। ए थर्ड वेंट्रिकल, बी फोर्थ वेंट्रिकल, सी लेटरल वेंट्रिकल, डी सेकेंड वेंट्रिकल। तो राइट आंसर होगा सी लेटरल वेंट्रिकल। सेरिब्रम बुद्धि का केंद्र कहलाता है। पूरे मस्तिष्क का यह 80% भाग होता है। सेरिब्रम गुहा पार्श्व वेंट्रिकल में पाई जाती है। सेरिब्रम गोलार्ध में प्रमस्तिष्क गुहा घोड़े के नाल जैसी होती है। अगला क्वेश्चन, मिशनर्स प्लेक्सस इज फाउंड इन। ऑप्शन ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बी लीवर, सी किडनी, डी हार्ट। तो राइट आंसर ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मिशनर्स प्लेक्सस नर्व का फाइबर एक नेटवर्क होता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। ये जठरांत्र में पाया जाता है। ये इंटेस्टाइनल वॉल के सब म्यूकोसा में पाया जाता है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज मिशनर ने मिशनर प्लेक्सस के शोध द्वारा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? ऑप्शन ए मेडुला रीजन, बी सेरिबेलम, सी कार्पस कैलोसम, डी सेरिब्रम। तो राइट आंसर होगा ए मेडुला रीजन। मेडुला हिंड ब्रेन का एक भाग है जो श्वसन, जठर, श्रवण, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स का नियंत्रण करता है। जो सेरिबेलम है, ये तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। और जो कार्पस कैलोसम है, इसको महासंयोजक पिंड भी कहते हैं, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। और जो सेरिब्रम है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जो किसी बात को सोचने, समझने, निर्णय लेने, प्रेम, घृणा, भय इत्यादि से नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। लैंगिक व्यवहार तथा भावात्मक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, सी पॉन्स, डी हाइपोथैलेमस। राइट आंसर होगा डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है जो लैंगिक व्यवहार, भावात्मक क्रियाओं, प्रेरणा आदि को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क के 4 फूले हुए गोलाकार कक्ष को पिंड चतुष्टयी कहते हैं। पॉन्स पतली धागेनुमा संरचना होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। प्रमस्तिष्क किसी तथ्य को सोचने, समझने, प्रेम, घृणा आदि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम रानाज ब्रेन। राना के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिका के कितने युग्म निकलते हैं? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। तो राइट आंसर क्या होगा? 10। क्रेनियल नर्व 10 जोड़ी होती है, मछली और एम्फीबिया में पाए जाते हैं। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व सरीसृप, पक्षी और जंतुओं में पाए जाते हैं। सबसे छोटी कपाल तंत्रिका जो होती है वो ट्रॉक्लियर होती है। अगला क्वेश्चन,
pneumotaxi center is found in ऑप्शन ए pons, बी cerebrum, सी hypothalamus, डी diencephalon। तो राइट आंसर क्या होगा? pons। pons मस्तिष्क के निचले तल पर लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल से उभार के रूप में होता है। इनमें संवेदी तथा चालक दोनों प्रकार के तंतु होते हैं। इसके धूसर द्रव्य के केंद्रकों में एक महत्वपूर्ण केंद्रक न्यूमोटैक्सी केंद्रक होता है जो हमारी श्वास क्रिया का नियमन करता है। हाइपोथैलेमस में क्रोध, उत्साह, पीड़ा, सुख, भूख, प्यास, भोग विलास व ताप के नियंत्रण का केंद्र होता है। डायंसिफेलॉन श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा आदि संवेदी सूचनाएं प्राप्त करता है। प्रमस्तिष्क हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान, विद्वता, स्मृति, वाणी तथा चिंतन का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन, वेगस नर्व इज नंबर। वेगस तंत्रिका का कौन सा पोजीशन है? ऑप्शन ए 9th, बी 10th, सी 7th, डी 5th। राइट आंसर क्या होगा? 10th। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, जिनमें से वेगस तंत्रिकाएं 10वीं जोड़ी होती हैं। वेगस तंत्रिकाएं मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं और मेडुला के पार्श्वों से निकलती हैं। इनके चालक तंतु वायुमार्गों, फेफड़ा, ग्रासनली, हृदय, आमाशय, आंत, पित्ताशय आदि को जाते हैं। संवेदी तंतु लगभग इन्हीं सब अंगों से संवेदनाओं को मेडुला तथा पॉन्स में लाते हैं। अगला क्वेश्चन, मर्केल्स डिस्क आर। ऑप्शन ए क्रोमेटोफोर, ऑप्शन बी मेलानोफोर्स, ऑप्शन सी नर्व एंडिंग, ऑप्शन डी स्किन स्केल्स। राइट आंसर होगा नर्व एंडिंग, सी। राइट आंसर सी, नर्व एंडिंग। मर्केल्स डिस्क नर्व एंडिंग है। प्रत्येक तंत्रिका के नर्व एंडिंग में मर्केल्स कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द नर्व सेल्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इंटरन्यूरॉन, ऑप्शन बी सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन सी मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन डी डेंड्रॉन्स। जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं सीएनएस से इफेक्टर तक, उन्हें क्या बोलेंगे? मोटर बोलेंगे। राइट आंसर सी, मोटर। मोटर सही तो है, एक्सप्लेनेशन गलत कर रहा है लगता है। देखते हैं, नर्व कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन कॉल्ड मोटर नर्व, ठीक है, एंड फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू सीएनएस कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। That is motor nerve oculomotor, trochlear, abducens, spinal accessory, high mandibular, that is of sensory nerve, olfactory, optic and auditory। ये मोटर नर्व हैं कौन कौन से? अक्यूलो, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंस, स्पाइनल एक्सेसरी और हायोमैंडिबुलर। सेंसरी है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी। अगला क्वेश्चन, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइफ When the intensity of light is low during night, the light is detected by। जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। ऑप्शन ए रॉड द्वारा, बी कोन द्वारा, सी लेंस द्वारा, डी बोथ रॉड एंड कोन्स द्वारा। तो राइट आंसर रॉड द्वारा। जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित शलाका रॉड द्वारा होता है, लेकिन प्रकाश तीव्रता व अधिक होता है तो शंकु क्रियाशील होता है तथा अधेरों के प्रति शलाका क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन, इन वर्टिब्रेट आई ऑन ब्लाइंड स्पॉट, कशेरुकों के नेत्रों में अंधबिंदु कहाँ होता है? ऑप्शन ए, जो अंधबिंदु है क्या है वो? देयर आर नाइदर रॉड नॉर कोन्स, बी देयर आर नो कोन्स, सी देयर आर नो रोड्स, डी रॉड एंड कोन्स आर प्रेजेंट। राइट आंसर ए, रॉड एंड कोन्स आर एब्सेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कशेरुकियों के नेत्रों में अंधबिंदु व शंकु व शलाकाएं दोनों नहीं होती। जो शलाकाएं होती हैं यानी रॉड होती हैं मंद प्रकाश में वह अंधेरे का ज्ञान कराती हैं। इसके विपरीत शंकु यानी कि कोन्स तीव्र प्रकाश में वस्तुओं और रंगों का ज्ञान करती हैं। अगला क्वेश्चन, अमेक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन। ऑप्शन ए कॉर्निया ऑफ आई, ऑप्शन बी लेंस ऑफ आई, ऑप्शन सी रेटिना ऑफ आई, डी ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ ब्रेन।
तो राइट आंसर होगा रेटिना ऑफ आई। एमेक्राइन कोशिकाएं आँख की रेटिना में उपस्थित होती हैं, अतः जालक स्तर दुधरी तंत्रिका कोशिकाओं और गुच्छी कोशिकाओं के प्रवर्ध का क्षेत्र होता है। इसमें भी क्षैतिज कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एमेक्राइन कोशिकाएं कहते हैं। ये न्यूरो मेडुलरी इंटरन्यूरॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड ए एक्वस चैम्बर, बी विट्रस चैम्बर, सी ब्लाइंड स्पॉट, डी मैक्यूला लूटिया। तो राइट आंसर बी, उसे विट्रस चैम्बर कहते हैं। मानव आंख में लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग काचाभ द्रव्य वेश्म या विट्रस चैम्बर कहलाता है। मानव आंख में लेंस तथा कार्निया के मध्य का भाग जलीय वेश्म या एक्वस चैम्बर कहलाता है। रेटिना के पास बीच में एक स्थान जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल अनुपस्थित होती हैं, इसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क में मौजूद कोशिकाओं की संख्या होती है। ए 10 बिलियन, बी 1 बिलियन, सी 100 बिलियन, डी 200 बिलियन। राइट आंसर होगा सी 100 बिलियन। मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स या ग्लियल सेल पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स की बात करें, ग्लियल हटा दीजिए, जो लगभग 100 बिलियन प्रेगनेंसी के समय होती हैं, जबकि एक वयस्क आदमी में 85 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिनमें से 16 बिलियन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और 69 बिलियन सेरिबलम में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच ग्लैंड आर एसोसिएटेड विद आई लैसेस, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां आँख की बरौनी से संबंधित है। ए प्रिन ग्लैंड, बी मीबोमियन ग्लैंड, सी जीज ग्लैंड, डी कोरुमिनस ग्लैंड। तो राइट आंसर होगा सी जीज ग्लैंड। जीज ग्लैंड छोटी तेल ग्रंथियां हैं जो पलकों के फॉलिकल्स में खुलती हैं। इन ग्रंथियों के संक्रमित होने पर हार्डियोलम रोग होता है। दोनों पलकों के भीतरी किनारों पर मीबोमियन ग्रंथियों के छिद्र होते हैं। ये तेल के समान द्रव स्रावित करती हैं जो नेत्र श्लेष्मा को चिकना बनाती है। दोस्तों, ये कवर हुआ नर्वस सिस्टम चैप्टर, और इसके आगे हम देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट दूसरा चैप्टर। ओके, थैंक यू।